ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या है, फिर आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे और फिर करियर की। सो ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। ओके, तो सेजिटेरियस ऐसा लगता है कि ये हफ्ता आप कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और लेकिन आपको कोई ना कोई रास्ता मिलने वाला है, कुछ प्लेजेंट। तो अपनी तरफ से कोशिश करते जाइए, ज़रूर आपको कोई ना कोई वे आउट मिलेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया है, ठीक है, मतलब हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील हो कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है या कुछ स्ट्रगल है या कुछ है, बट अल्टीमेटली आपको रिवॉर्ड चाहिए, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट चाहिए, तो वो रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, चीज़ें अच्छी होंगी, स्मूथ होंगी। हो सकता है कि कुछ कुछ के लिए हो सकता है कि आपको आपकी पसंद की जॉब मिल रही है या जॉब पे आपको तरक्की मिल रही है, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, उनको पार करके ही आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, ऐसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं देखना चाहूँगी आगे की डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। पहले रिलेशनशिप से शुरुआत करते हैं। ओके, तो कुछ भी चैलेंजेस हैं आप उसको ओवरकम करेंगे। हेल्थ को लेके कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आ रहे हों, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंस को लेके, सो घबराइए मत। ओके, और अपने दिल की सुनिए, आपको डिवाइन कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो। और खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, सिचुएशन को टाइम दीजिए। तो अभी रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन ये है कि वॉकिंग अवे। ठीक है, आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, आप डिससैटिस्फाइड हैं। ओके, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी सी सिचुएशन दिखाई दे रही है, लाइक उस लूप में से निकल के कुछ नई शुरुआत करना, चेंज की तरफ। ओके, आपकी आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी ये है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? कुछ के लिए हो सकता है कि ये एक नई शुरुआत है, और कुछ के लिए हो सकता है कोई फैसला है, कोई डिसीजन है, कोई कोर्ट केस चल रहा है। ओके, अलग होना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, आई थिंक दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, बट डीप डाउन मुझे लगता है इनकी, हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, एक टॉक्सिक कनेक्शन है। ओके, या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ। लीविंग बिहाइंड, आई डोंट नो सेजिटेरियस आप किसके साथ डील कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो क्लैरिटी चाहता है। अगर आप ऐसे किसी टॉक्सिक कनेक्शन में, आपको मैं बता दूं, तो आई थिंक ये पर्सन का मेन मोटिव है क्लैरिटी या मनी, या हो सकता है इस चीज़ में से निकलना चाहते हैं अगर आप ऐसी किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है थोड़े से इग्नोरेंट हैं। ठीक है, कि आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में आउटकम क्या है, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे दिखाई दे रही हैं, और ऐसा लगता है कि आप लोगों की बातचीत होगी। ठीक है, कम्युनिकेशन होगी, तो थोड़ा वक्त देना होगा आपको। यहाँ पे आपको कुछ बाउंड्रीज भी सेट करनी है, या हो सकता है आप कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे वो रेजिस्टेंस, बाउंड्रीज, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी लिमिट सेट कर रहा है, अपनी बाउंड्री सेट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। डोंट नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। तो इस पर्सन की इंटेंशंस थोड़ी सी मुझे मिक्स्ड दिखाई दे रही हैं। ऑल्दो अगर आपके ये पार्टनर हैं, तो हो सकता है कि जितनी जल्दी ये कुछ, हो सकता है कि बड़ी जल्दी रूठ भी जाते हैं। नॉट रूठना मैं कहूँगी, कभी कभी ये ऐसा बिहेव करते हैं जो आपकी सोच से बाहर है, आपको लगता है इट इज़ टॉक्सिक, बट उतनी ही जल्दी ये आपकी तरफ भी आते हैं, एक्सप्रेस भी करते हैं, चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई ये मुझे सेजिटेरियस की एनर्जी दिखाई दे रही है। और हो सकता है आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, ड्रॉन भी हैं, और अपने फीलिंग्स का, इमोशंस का इजहार भी करना चाहते हैं। बट क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, तो हो सकता है इनकी कुछ बैड हैबिट्स हो। ओके, तो जो आप शायद हो सकता है कि जिससे डील नहीं कर पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बट चीज़ें सॉर्ट आउट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स मुझे लगता है जगल कर रहे हैं। आपके पास हो सकता है चॉइसेस हो, या आप प्रॉब्लम्स में से निकल रहे हैं, आप अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ रहे हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, कमिंग आउट ऑफ हार्ट ब्रेक। ओके, और मुझे लगता है कि फाइनली सीकिंग ऑप्शंस, कि आप ऑप्शंस, या आने वाले टाइम में आपके सामने ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप डिसाइड कर पाएँ व्हाट टू डू। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर वाइज आप क्या
ओके, करियर वाइज अगेन ऐसा लगता है विश फुलफिलमेंट, कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है और अपॉर्चुनिटी इज़ लाइक कमिंग टूवर्ड्स यू। आपके करियर में मुझे बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू, थिंग्स आर गेटिंग अलाइंड फॉर यू। चीज़ें बेटर हो रही हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं और अपनी सूझबूझ से आप काम ले रहे हैं। और इसमें आपकी हो सकता है कोई मदद भी कर रहा है, कोई आपको राय भी दे रहा है, या हो सकता है कोई आपको रास्ता भी दिखा रहा है। बट वट एवर इट इज़, थिंग्स विल गेट बेटर। और ये हफ्ता कोई अपॉर्चुनिटी या कोई गुड न्यूज़ या कोई विश फुलफिलमेंट का हो सकता है, अगर हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें फॉर ऑल द सेजिटेरियस। लाइक सडनली स्टार्टिंग हो सकता है कि आप ऐसा महसूस करें दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद इट, बट आगे चल के मुझे लग रहा है कि मतलब आप यू नीड टू प्लान, जितना ज़्यादा आप खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। डोंट बी जजमेंटल अबाउट योर सेल्फ कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा। ये एक नई शुरुआत भी हो सकती है। बी कॉन्फिडेंट, आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि बी कॉन्फिडेंट, ये एक नई जर्नी भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे भी जर्नी, तो विश्वास रखिए, भरोसा कीजिए, टेक अ लीप ऑफ फेथ। आप सही जा रहे हैं, आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। अब जब आप सही बात पर चल रहे होते हैं, कभी कभी अड़चनें आती हैं, तो आप डरिएगा मत, घबराइएगा मत और लोगों के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। अपनी लाइफ को खुद डील कीजिए। लोग आपको स्ट्रेस देंगे, कोई भी स्ट्रेस है, लोगों को मत सुनिए, ओके। और रेजिस्ट मत करिए, बने रहिए, डरे रहिए, आप आगे बढ़ते जाइए। आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि रेजिस्टेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लाइक अगर आप मतलब कहीं ऐसा कुछ है कि आप दूसरों की सुन रहे हैं, दूसरों की वजह से आप कुछ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वट एवर इट इज़। सो आपको कहा जा रहा है कि नॉट टू कॉम्प्रोमाइज़, ओके। हाँ, कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए रिलेशनशिप में वो आपको देखना है, ओके, बट नॉट इन अ बैड वे, ये आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।